शुभोदय प्यारे छात्र। आप सभी कोविड-19 के कारण आराम से 4 महीने से घर में बैठे थे ना। आप सभी घर में बैठकर क्या कर रहे थे? पढ़ते थे, लिखते थे, इधर उधर घूमते थे, क्या क्या करते थे? कुछ करते थे या नहीं पता नहीं। बच्चे आराम से बैठे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम लोग अभी से क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 10वीं कक्षा के अपने कक्षा के पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना ही चाहिए। इसलिए हम अभी अपने कक्षा के पहली कविता के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। पहले पद्य आपके कक्षा के आप लोगों को अपनी माँ जैसी प्यार करती है, वैसे ही हमारे प्यार करने वाले हम सभी को आराम से रहने के लिए एक माँ भी है। उन्होंने हमारे सभी को अच्छी तरह देखभाल करते हैं। उसका नाम क्या जानते हैं आप लोग? नहीं। उन्होंने हमारे मातृभूमि है, मातृभूमि हमारे मातृभूमि का मतलब है कि जो जहाँ जन्म लिया है उसे मातृभूमि कहते हैं। हम लोग कहाँ जन्म लिए हैं? हमारे मातृभूमि पर। हम सभी इधर ही है ना, मातृभूमि है। हम सभी जीने के लिए मातृभूमि हमें जगह दिया है। इस कारण से हम मातृभूमि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನನಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಜನನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಾರು? ಜನನಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ನೀಡಿರೋದು ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ನಮಗೆ ಆಹಾರ, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜನನಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ನಮಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ मुख्य। मातृभूमि प्रस्तुत कविता के कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना है। प्रस्तुत कविता के कवि भगवती चरण वर्मा। प्रस्तुत कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी के जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर नामक गांव में हुआ। प्रस्तुत कविता के कवि का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर नामक स्थान में हुआ। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं का रचना की। उनके पत्रिका प्रमुख पत्रिका विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। इनके भगवती चरण वर्मा जी ने लिखे गए चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ है। इसके अलावा उन्होंने भूले बिसरे चित्र और एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। इनके भूले बिसरे चित्र को कौन सा पुरस्कार मिले हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। बच्चे, उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत उपन्यास लिखे हैं। इनके उपन्यास का मतलब है कि खिलौने आटिकेಗಳು, खिलौने, 3 सरसा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा, ये सभी इनके उपन्यास है। इसके अलावा मेरी कहानियाँ,
मोर्चेबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ, ये सभी इन्होंने लिखे गए कहानी संग्रह है। मेरी कविताएं सविनय और एक नाराज कविता संग्रह है, इन्होंने लिखे गए कविता संग्रह है। मेरे नाटक वसीयत आदि नाटक है। इसके अलावा अन्य लोकप्रिय कृतियाँ भी रचे हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। 5 कब हुआ? इनका देहांत कब हुआ? मृत्यु। देहांत का मतलब क्या है? मृत्यु। कब हुआ मृत्यु? 5 अक्टूबर 1981 को इनका देहांत हुआ। वर्मा जी का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1903 को हुआ। मृत्यु कब हुआ? 5 अक्टूबर 1981 में हुआ। बच्चे, प्रस्तुत कविता में कवि मातृभूमि के गुणगान कर रहे हैं। मातृभूमि के आप लोग पाठ्य पुस्तक देखो, मैं मातृभूमि कविता कहूँगी। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे वर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, तेरे वर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से उत्पन्न उपवन, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से उत्पन्न उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही हो सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप दूसरे हाथ में, एक हाथ में न्याय पताका ज्ञानदीप दूसरे हाथ में। जग का को रूप बदल रहे हम, जग का रूप बदल रहे हम, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। प्यारे छात्र, मातृभूमि कविता के द्वारा प्रस्तुत कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी ने हमें हमारे में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम का भाव बढ़ाना चाहते हैं। प्रस्तुत कविता के द्वारा हम लोगों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम का भाव बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू मातೃಭೂಮಿ ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಿನಗೆ 100 ಸಲ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ? ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ। मातृभू तुम्हें शत शत बार प्रणाम है, क्योंकि तेरे उर में अमरों की जननी हो तुम, अमरों की जननी, अमरों की अमर, अमर का मतलब है कि जो ना मरा हुआ है, ಯಾರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ಅಮರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अमर हो गए हैं हमारे देश के लिए। अमर का मतलब आप लोग सोचिए, हमारे देश के लिए बहुत सारे महान व्यक्तियों ने
अपना जान क्या कर दिया है उन्होंने। आप लोग हम भी सोचो, हमारे स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे महान व्यक्ति बहुत सारे आंदोलन करके जेल में जाकर भी अपना जान त्याग कर दिया है। महात्मा गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो और लाल लाजपत राय जी, झांसी रानी चेन्नम्मा, बेलवड़ी मल्लम्मा, रानी अब्बक्का, ऐसे महान व्यक्ति का नाम अभी हम याद में रखे हैं, स्मरण कर रहे हैं। क्यों स्मरण कर रहे हैं? अभी हमारे साथ वे लोग नहीं है, हमारे साथ वे लोग नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अब भी उनके स्मरण कर रहे हैं। यह अमर है। हमारे प्राण हमारे शरीर से एक ना एक दिन टूट जाते हैं, लेकिन हमारे चरित्र ही अमर रहते हैं। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಅಮರೋಗ್ಯ ಜನನಿ ಅಮರರಾದವರಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ನೂರು ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम जैसे महान लोग, गांधी बुद्ध राम जैसे महान लोगों ने तेरे उर में जन्म लिया है। उर का मतलब है कि हृदय, उर का समानार्थक शब्द है हृदय। निन्ना तेरे गोद में बहुत सारे महान व्यक्तियाँ जन्म लेकर अमर हो गए हैं। ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ, ರಾಮ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೀಗ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹೇಗೆ ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಬೋಧನೆ, ತತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ। ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇದೇ ಅವರು ಅಮರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ ಅವರು ಅಮರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮರೋಂಕೆ ಜನನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಮರೋಂಕೆ ಜನನಿ ತುಮಕೋ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಿನಗೆ ನೂರು ಬಾರಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्रथम चरण में कवि मातृभूमि को सत बार प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मातृभू तुम्हें सत बार प्रणाम करोगे, क्योंकि तुम्हारे गोद में अनेक महान व्यक्तियों ने शाहिद हुआ है। शाहिद हुआ है उसका मतलब है कि शाहिद ಹುತಾತ್ಮರಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುವುದು। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸತ್ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್, ನಿನಗೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೂರು ಸಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ। तेरे उर में तुम्हारे गोद में हृदय में गांधी, बुद्ध, राम जैसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। वे सभी हमें उनके सिद्धांतों के द्वारा हम सभी को क्या किया है? हमारे चरण वर्म जी ने कहते हैं कि बहुत ही चरण वर्म जी ने कहते हैं कि ऐसे महान व्यक्तियों ने हमें क्या किया है? अच्छे मार्ग दिखाए हैं। उनके तत्वों के द्वारा या सिद्धांत के द्वारा हमें अच्छे मार्ग दिखाए हैं। इस कारण से तुम्हें सत बार प्रणाम, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆ ನೂರು ಸಲ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। दूसरे चरण में हरे भरे हैं खेत सुहाने,
फल फूलों से युक्त वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तो बांट रहे हो सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू सत सत बार प्रणाम। दूसरे चरण में कहते हैं कि हरे भरे हैं खेत सुहाने हमारे धरती पर, कभी देखे तो भी हरे भरे पेड़ पौधे घास आदि दिखाई देते हैं। हम सभी को हमारे चारों तरफ देखे तो भी हमें हरा भरा धरती दिखाई देते हैं। इस कारण से तुम्हारे अंदर खेत सुहाने हैं, बहुत सुंदर है। खेत बाग बहुत सुंदर है। सुहाने, सुहाने का मतलब है कि सुंदर है। तेरे अंदर क्या क्या है? हरे भरे खेत है और फल फूलों से युक्त वन उपवन है। फल फूलों से, फल फूल ಹಣ್ಣು ಹೂವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ವನ ಉಪವನ್ ಹೇ, ಕಾಡುಗಳಿದೆ, ತೋಟ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। हरे भरे है खेत सुहाने फल फूलों से वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। तेरे अंदर भरा हुआ है, क्या क्या भरा हुआ है? खनिज संपदा है और धन संपदा है। व्यापक खनिज संपदा है तेरे अंदर, धन संपदा है। हरे भरे खेत सुहाने हैं, फल फूलों से युक्त वन उपवन है। इन सभी को तुम मुक्त हस्त से बांट रही हो, मुक्त हस्त से बांट रही है सभी को, सभी लोगों को, सभी जाति हो, सभी मत हो, सभी धर्म हो, हाँ, अमीर गरीब उसके परवाह किए बिना सभी लोगों को तुम क्या कर रही हो? बांट रही हो। सभी को कैसे बांट रही हो? मुक्त हस्त से बांट रही हो। ಮುಕ್ತವಾದ ಹಸ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾತು, ಮುಕ್ತವಾದ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಈ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾತೃಭೂ ಸತ್ತು ಸತ್ತು ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ್। ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ। कवि क्या कहते हैं दूसरे चरण में? तेरे अंदर मातृभूमि प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हैं। मातृभूमि की प्रकृति सौंदर्य कैसे है? हरे भरे है, खेत भाग सभी हरे भरे है और वे सभी फल फूलों से युक्त है और तेरे अंदर बहुत सारे खनिज संपदा है और धन संपदा भी है। हे मातृभूमि, इन सभी को पाकर बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। ऐसे कवि कहते हैं। छात्रों, और तीसरे चरण में कवि कहते हैं कि एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय हिंद नाथ से सकल नगर और ग्राम। छात्रों, कहते हैं कि कवि कहती है कि क्या कहते हैं? एक हाथ में न्याय पताका, तुम न्यायप्रिय होने के कारण तुम्हारे एक रूप में, एक हाथ में न्याय का पताका, पताका का मतलब है कि झंडा, पताका झंडा, न्याय पताका लेकर दूसरे हाथ में ज्ञान दीप, ज्ञान रूपी दिया लेकर, न्याय रूपी झंडा और ज्ञान रूपी दिया लेकर, तो एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे है माँ। दोनों को लेकर क्या किया है? जग का रूप, जगत, जग का मतलब जग, विश्व, संसार, प्रपंच आदि है। जगत का समानार्थक शब्द क्या है? विश्व, संसार,
प्रपंच आदि है। इस प्रपंच के, इस जग के रूप को ही बदल दिया है तुम। कैसे बदल दिया है? तुम्हारे सभी को, हम सभी को ज्ञान रूपी प्रकाश देकर। कौन सा प्रकाश देकर? ज्ञान रूपी प्रकाश देकर सभी के जग को रूप ही बदल दिया है। जग का रूप बदल दे हे माँ। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से। कोटि कोटि हम आज साथ में, कोटि कोटि लोग, इस जग में रहने वाले सभी लोग एक साथ मिलकर जय हिंद का नारा करेंगे या घोषणा करेंगे। कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से। गूंज उठे, गूंजना, प्रतिध्वनिಸುವುದು जय हिंद का नाद। मातृभूमि की जय हो, ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಾದವನ್ನು, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? प्रतिध्वनिस्ता ಇದೆ। इस कारण से कवि कहते हैं कि गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर राम। ಜೈ ಹಿಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಘೋಷಣೆ ಇಡೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಮಾತೃಭೂ ಶತ ಬಾರ ಪ್ರಣಾಮ್। ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्रस्तुत कविता में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने हमारे धरती के या मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि के अंदर क्या क्या है? फल है, फूल है और वन है, उपवन है। इसके अलावा खनिज संपदा है, धन संपदा है। इन सभी को पाकर बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत सुहाने दिखाई पड़ते हैं, बहुत सुशोभित है। तुम माँ जैसे कहकर कवि क्या करते हैं? मातृभूमि को बार बार प्रणाम करते हैं। और फिर भी कवि कहते हैं कि मातृभूमि में हमें न्याय रूपी, मातृभूमि न्याय रूपी झंडा लेकर और ज्ञान रूपी दिया लेकर प्रकाश डाल रहे हैं। हम सभी को ज्ञान रूपी प्रकाश डाले हैं। ऐसे हम लोग क्या किए हैं? इस कारण से मातृभूमि के जयकार कर रहे हैं। हम सभी लोग, सभी विश्व के लोग एक साथ मिलकर मातृभूमि को जयघोष करते हैं। ये सभी सकल नगर और गाँवों में घूमते हैं। इस कारण से तुम बहुत सुंदर है माँ, तुम सुशोभित है माँ। ऐसे कवि मातृभूमि के प्रति क्या दिखाते हैं? देश प्रेम की भावना दिखाते हैं। समझ गए हैं छात्र? प्रस्तुत कविता के द्वारा हम सभी को देश प्रेम का भाव बढ़ाए हैं। समझ में आए हैं क्या? सभी को समझ में आए हैं या नहीं? छात्रों, आप लोग इस कविता में 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मातृभूमि के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करो और मातृभूमि के स्वरूप कैसे सुशोभित है। ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಆದಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ। ಧನ್ಯವಾದ।